किया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ई भावना के साथ हमार नव ज्योति महिला मानस मंडली ग्राम भाठा गांव, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, राजधानी रायपुर, न्यायधानी बिलासपुर, संस्कारधानी राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ कोटि कोटि प्रणाम करत हन, हृदय से स्वीकार करो। धन्य है हमार भाग्य कि आप मन के प्रेम और दुलार लपा करके आए हैं और वो आपसे वो संतगण मन के दर्शन पाए हैं। हमार गायन वादन व्याख्यान के माध्यम से कोनो प्रकार की त्रुटि हो ही, कोनो प्रकार की गलती हो ही, वो गलती पर आप सबसे सादर क्षमा प्रार्थी हैं। आओ राम कथा में यात्रा करे से पूर्व सर्वप्रथम माँ सरस्वती ज्ञान बुद्धि के देने वाली माता रानी के चरणों में श्रद्धा के सुमन भाव के पुष्प अर्पित करथन। तेकर बाद राम कथा में करबो यात्रा। बोलिए सरस्वती मैया की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जग की रचना सरस्वती माई जय हो, जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। बिना बजावत ज्ञान बढ़ावत पांडव विधि के दाई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। सरस्वती माई जय हो, जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई।
जय हो जय सरस्वती माई जय हो जय सरस्वती माई जय हो जय सरस्वती माई जय हो जय सरस्वती माई। सियावर रामचंद्र की जय। वर्णानामार्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पिताम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सचिव वैद्य गुरु तीनि जो प्रिय बोलहि भयास राजधर्म तन तीनि कर होई ही बेगी विनाश होई ही बेग विनाश। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, शीतला मैया की, ग्राम के देवी देवताओं की, स्थान के देवी देवताओं की, प्रेम से बोलिए दंतेश्वरी मैया की। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी के अनुसार पंचम सोपान सुंदरकांड और दोहा नंबर 37 मुलापन बंटवारा में प्रसंग पुष्प के रूप में मिले हैं, जिन प्रसंग के ऊपर मुला चर्चा करना है। जी हाँ, चलिए आप सबो झनला लंका की ओर लेके चलना है मुला। और लंका में जाके क्या करना है? तो लंका में जाके सर्वप्रथम तो लंका के दर्शन करना है ना। लंका में जाए के बाद क्या करना है? तो सर्वप्रथम तो लंका देखना है, लंका घूमना है। लेकिन ओकर बाद महाराज रावण के राज दरबार राजमहल निवास की ओर बाबा जी महाराज के लेखनी का अंकित करे हैं। आओ अवेला झाकन। बाबा जी महाराज लिखिस कि महाराज रावण जिला मालूम है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के सेना समुद्र ला पुल बांध के हंसते हंसते खेल खेल में ही 100 योजन के लंबा समुद्र ला केवल 5 दिन में पुल बांधे हैं। और 5 दिन में पुल बांध के आज राम जी के सेना लंका में चढ़ाई करे है। ये बात राजा रावण को भी मालूम है। और यही बात जब महारानी मंदोदरी ला पता चली तो महारानी मंदोदरी भयभीत हो गए। और महारानी मंदोदरी जानते कि राम कौन हरे, राजा रावण भी जानते कि राम कौन हरे। राम कौन हरे ला सब जानते हैं, लेकिन राजा रावण वो इंसान हरे जो जान के भी माने नहीं और मानते लेकिन स्वीकारे नहीं। ये हरे राजा रावण। और तबे हमर सियान मन कथे गलो ना काला कि बार बार समझा ले, कई बार समझा ले। और अगर समझाए के बाद भी अगर लड़का मन नहीं मानिस तो कही तो रावण बरोबर 14 हाल 17 बेर समझाए हो रे, लेकिन ते नहीं मानिस। माने राजा रावण के ही उदाहरण आज भी हमारे गांव में घर में
सियान मनहा देवत रही थे। और ये राजा रावण ला महारानी मंदोदरी एक दिन एकांत पाके राजा रावण के सामने दोनों हाथ जोड़ के बड़े ही भाव से, आर्त भाव से महारानी मंदोदरी राजा रावण ने की उसकी स्वामी मान जाओ वो बात ला, जिन बात ला आप ला सबो झन कहत रही थे कि शीतल वापस कर दो, शीतल वापस कर दो। स्वामी महू आप लोग वही बात ला कहा था, शीतल वापस कर दो। काबर शीतल वापस कर दो आप तो निश्चित है, मतलब विश्वास है वो राम के ऊपर में, जिन राम यहाँ लंका में चढ़ाई करे है, सीता अगर वापस मिल जाए सुरक्षित तो निश्चित है वो राम अपन सेना लेके चुपचाप वापस चल दी। बस सीता ला आप लोला सौंपना है और आप ला जीवन दान पाना है, मोर परिवार ला, मोर राज्य ला बोला सुरक्षित देखना है। मोर परिवार में मोर लोग, लड़का, बेटा, बहू, नाती, पोता, पूरा परिवार आज राम के सेना आ गए है कि के सबके मन में कहीं न कहीं भय है महाराज। और वही भय के कारण यहाँ न जाने रोज रोज कोई न कोई नया नया घटना दुर्घटना हुआ थे। महाराज आप शीतल वापस कर दो, महाराज शीतल वापस कर दो, किसी और के कारण नहीं तो केवल मोर खातिर शीतल वापस कर दो स्वामी। काबर आप अगर शीतल वापस कर दो ना तो निश्चित है मोर सुहाग अचल रही, मोर सुहाग अमर रही, तेकर से ती आप शीतल वापस कर दो। लेकिन राजा रावण महारानी मंदोदरी के बात ला सुन के ठहाका मार के हंसी। और महारानी मंदोदरी की इसकी महारानी नारी मन स्वभाव से ही बड़ा डरपोक होते हैं, मने मन नारी मन स्वभाव से ही डरपोक होते हैं, मन में रात दिन डर रावत रहते। बात कुछ बड़े है तब हो और बात कुछ बड़े नहीं है तब हो। बस तो ये बात ला सुने हंस कि राम के सेना समुद्र ला पुल बांध के इस बार आ गए की के, बस अतकीच बात में तोला भय हो गए महारानी। का तोला अपन पति के ऊपर में भरोसा नहीं है? का तोला अपन पति के ऊपर में विश्वास नहीं है? वो दुझन बनवासी आए हैं तेकर मन के भय से ते कांपत हस। महाराज रावण महारानी मंदोदरी ला हमेशा इसने कह के चुप करा दे। और महारानी मंदोदरी फिर भी की इसकी महाराज वो सीता ला जिन दिन ले आप चोरी करके लाने हो, जिन दिन ले आप हरण करके लाने हो ये लंका में, वो दिन से लेके आज तक हमार लंका में रोज कोई ना कोई नया नया घटना हुआ थे। एक साधारण से बाना रही महाराज, वो साधारण बाना रहा पूरा लंका धुआंधार जलाप चल दिस। आपके बल कहाँ गए रही सो समय, आपके पराक्रम कहाँ गए रही सो समय। इतना संख्या में आपके सैनिक है, सचिव है, बंदीगण है, प्रजा है, पुत्र है, सब कुछ है, लेकिन का करी सो बंदर के स्वामी कुछ भी नहीं कर सके। एक रिश्ती कहा था वो सीता ला वापस कर दे और कुछ नहीं कहना है स्वामी, बस ओकर चरणों में जाके आप ला रख देना है, माथ ला दोनों हाथ ला जोड़ना है और कहना है का स्वामी क्षमा, स्वामी क्षमा, बस अति कहना है। और भगवान राम आपके अपराध ला हम सब के अपराध ला भुला जाइए। लेकिन राजा रावण महारानी मंदोदरी के एक नहीं मानिस और महारानी मंदोदरी ला राजा रावण समझा लिस, हृदय से लगा लिस और अपन राज दरबार की ओर निकल गए। राज दरबार में जाके राजसभा में बैठे उच्च सिंहासन में महाराज रावण आज अपन सभा के बीच में बैठ के राजा रावण सब ला पूछना चाहते हैं का कि बताओ क्या करना चाहिए इस समय, कौन से समय में जब शत्रु हो सर चढ़ के सामने आ गए, शत्रु सामने आके खड़े हैं, ये समय हम लोग क्या करना चाहिए। और बाबा जी महाराज के लेखनी लिखी सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भाई आस हो ही धर्म तन तीन कर हो ही बेगी नास। सब जन तो कुछ न कुछ बताना चाहते, समझाना चाहते। माल्यवान वहाँ सबसे वयोवृद्ध है, जिन राजा रावण के नाना है, वो बताना चाहते हैं कि बेटा तो यही बात ला पहली लगे हो। कौन से बात ला? अगर मोर बात लाते वही दिन मान जा रहे थे, शीतल वापस कर दे के होते ला और शीतल वापस कर देते तो निश्चित है कोई प्रकार की हानि नहीं होती।
लेकिन आप बताए ले का फायदा काबर, समय तो अभी भी है, लेकिन रावण बोले विश्वास है कि तोला समझना नहीं है, केवल ते पूछत बस हस, और पूछत काबर हस तो अपन मन के तसल्ली बार पूछत हस। और राजा रावण का पूछे, सचिव वैद्य गुरु तीन जाओ प्रिय बोला ही भाई आस। बाबा जी महाराज के लेखनी में लिख दिस कि ये तीनों जन कौन हरे, जैन मन हमेशा सत्य भाषण करी, सत्य बोली, तब ही ये शरीर के ये देश के सुरक्षा हो सकते। अगर यही मन कहीं डर के मारे, भय के मारे अगर विपरीत बोले बर लग दही, लल्ला चप्पो करे बर कहीं लग जही, तो निश्चित जान ले एकर से शरीर के राज्य के सबके पूरा हानि ही हानि है। और यही पावन प्रसंग ला बाबा जी महाराज के लेखनी के अनुसार मला अपन बंटवारा में प्रसंग पुष्प के रूप में मिले हैं, जिन प्रसंग के ऊपर में मला चर्चा करना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मन में बांधे के राखे हवा प्रभु तुर सुरताला। मन में बांधे के राखे हवाना राम तुर सुरताला। मन में बांधे के राखे हवाना राम तुर सुरताला। सोचे हाँ बताऊं तोला, सोचे हाँ बताऊं तोला, वह नहीं बोला राम तुर सुरताला। मन में बांधे के राखे हवाना राम तुर सुरताला। मन में बांधे के राखे हवाना राम तुर सुरताला। सपना आज रोज बोला राम बनवासी के, नींद नहीं आए बोला दिन के न राती के। सपना आज रोज बोला राम बनवासी के, नींद नहीं आए बोला दिन के न राती के। राम तुर सुरताला। मन में बांधे के राखे हवाना राम तुर सुरताला। मन में बांधे के राखे हवाना प्रभु तुर सुरताला। तड़े पातेरा महू बैठे घूमते रहता कुछ नहीं भावेरा। घड़ी घड़ी तोरी सुरता मोला तड़े पातेरा महू बैठे घूमते रहता कुछ नहीं भावेरा। कैसे मैं बतावा रामा, कैसे मैं बतावा रामा, मुरही
रमतुर सुरताला मनमा बांधे के राखे हवारा रमतुर सुरताला मनमा बांधे के राखे हवारा रमतुर सुरताला मनमा बांधे के राखे हवारा प्रभु तुर सुरताला रमतुर सुरताला प्रभु तुर सुरताला रमतुर सुरताला प्रभु तुर सुरताला सियावर रामचंद्र की जय। सचिव वैद गुरु दीन जो प्रिय बोलहि भय आस। बाबा जी महाराज के लेख ने लिखी कि सचिव कौन हरे। राजा रावण के राज दरबार में रहने वाला राजा रावण के ही छोटे भाई वो सचिव कौन है? विभीषण जी महाराज। लेकिन विभीषण जी महाराज के मंत्रणा ला राजा रावण कभी नहीं माने हैं। विभीषण जी महाराज जब जब भी वाला आईना दिखाए है सच्चाई के, तब तब वो सच्चाई के आईना ला राजा रावण ठुकराए हैं। और वो सचिव है कोनो अपन राज काज ला बचाना है, और राज काज है चाहे बेचा जाए मोर झोली भरा जाए ऐसे की के वो सचिव कोनो अपन राजा ला उल्टा पुल्टा नीति धर्म के बात ला बताही। तो विचार करके देखो एकर से राजा के फायदा होही, राजा के राज काज में तरक्की होही, बढ़ोतरी होही कि ओकर राज्य के नुकसान होही। सचिव कैसा होना चाहिए? सचिव तो सुमंत्र के समान होना चाहिए। कैसन? राजा दशरथ के राज दरबार में सचिव रही से जला महाराज दशरथ किस के राम ला लेगा था सुमंत्र, समझा बुझा 14 दिन में वापिस लान दे। राम ला मालूम नहीं है कि जंगल में का होते थे। सुमंत्र किस की महाराज चिंता मत करो, बस मैं हाबो ना। और सुमंत्र वो हरे जे अपन सुंदर मंत्र ला सुंदर नीति ला अपन राजा ला समर्पित करे और राजा वाला हृदय से स्वीकार करे। अब यहाँ जो सचिव है वो सचिव विभीषण जी महाराज के बात ला एक बार भी राजा रावण नहीं माने हैं। और ओकरे से विभीषण जी महाराज के बात नहीं मानिस तो राजा रावण के राज दरबार में एक छोटे से वानर के द्वारा लंका में आग लगाए जाते हैं। वैद जिन हम डॉक्टर कथन जिन हमन वैद कथन वो डॉक्टर के पास में अगर हम गए हैं कोनो बीमार आदमी लेके और बीमार आदमी खात ला डॉक्टर वैद मन से नस नाड़ी छू के जानते हैं। और वो हम कोनो उपचार करने वाला हा जो रोगी इंसान है वो कौन हरे? मान लिया जाए कि वो बहुत बड़े नेता मंत्री आदमी हरे, बहुत बड़े आदमी है, और वो कोनो ओकर डर में काकर डर में वो मंत्री के डर में वो डॉक्टर है वो वैद्य है अगर कोनो बोला सही सलाह नहीं दी तो का होही? वो मंत्री के सर्वनाश हो जाही। जैसे कि अगर हम डॉक्टर के पास गए हैं बीमार आदमी और वो बीमार आदमी ला शुगर के बीमारी है और शुगर के बीमार आदमी ला डॉक्टर अगर कोनो कह दिस कि ये बीमार आदमी मर बारे में का सोची एला करू करू करेला खा, मीठ मीठ मतलब मत खा और अच्छा अच्छा चीज ला मत खा, ऐसे की कहूँ तो ये मोर बारे में पूरा मानी। ओकर से अच्छा एल कही देता हूँ कि रोज के गुलाब जामुन खा, रोज के जलेबी खा, रोज के केला खा, रोज के सीताफल खा, रोज मीठा मीठा चीज खा। खाने के समय एक बार एक मीठा गुलाब जामुन आप जरूर खाइए। ऐसे को वो डॉक्टर है वो शुगर पेशेंट लग कही दी तब विचार करके देखा वो शुगर पेशेंट के शुगर समाप्त हो जाही कि हाई लेवल हो जाही, बढ़ जाही ना तो वो पेशेंट हमारी ही धन बाँची, मर जाही ना सब झन जान थन हमन का बर की अगर डॉक्टर जे कड़वा दवाई देवा थे अति छोटे से दवाई वो कड़वा दवाई में इतना शक्ति है कि हमारे शरीर के शुगर ला वो कम कर सकते, कंट्रोल कर सकते। एक इंजेक्शन आते वो एक इंजेक्शन में शुगर कंट्रोल हो सकते, बीमार आदमी ठीक हो सकते। तो वो बीमार आदमी ठीक करे बर वो सूजी एक
बन फिराही लेकिन जरूर ओकर शरीर में गोप के डॉक्टर है लगाही। और डॉक्टर कोनो ये सोच ही एला दर्द होई सूजी नी लगाओ, एकर मुंह करू लागी एला दवाई नहीं देओ, एला दवाई जगह में एक मुठ्ठा शक्कर लखावा हूँ ऐसे की खवा दी, तब फिर का होई, तब तो वो रोगी आदमी के वही करा नाश हो जाई, वो रोगी आदमी वही करा समाप्त हो जाई। तो का चाहिए एक वैद्य ला एकदम निष्ठुर होना है, वैद्य ला एकदम कठोर बनना है और कठोर बन के ओला सही उपचार देना है, सही इलाज करना है। और सही इलाज कब होई, जब वो कठोर होई और कड़वा दवाई लग दी और कही ये दवाई खाली पेट में खाबे, ये दवाई भोजन करे बाद में खाबे, ये दवाई ला फिर खाबे, ये दवाई फिर खाबे। और तो शुगर लेवल एकदम ज्यादा बढ़े है तो बार बार इंसुलिन ला लगाबे खाए पहली, ऐसे की कोनो कही ना तो निश्चित है वो शुगर पेशेंट इंसान ठीक हो जाई। लेकिन एकर पर का करना पड़ी, तो बाबा जी महाराज लिखिस कि वैद्य ला कठोर होना पड़ी और गुरु हमर कैसना होना चाहिए, गुरु हमर वो होना चाहिए जेला हमर संत महात्मा मन कहते हैं कि गुरु के दिखाए मार्ग में अगर हम चलें, गुरु के दिखाए रास्ता में अगर हम चलें तो निश्चित है हम लोग भगवत प्राप्ति होई, निश्चित है हम लोग हमार मंजिल के प्राप्ति होई। उदाहरण कोई और तरफ खोजल जाए जरूरत नहीं है, उदाहरण हमार सदग्रंथ हमार मानस हमार रामायण में हजार प्रकार के उदाहरण है। राजा दशरथ जब रोवत किस गुरु वशिष्ठ जी के पास में और जाके अपन मन के दुख सुख सारी बात ला वशिष्ठ जी महाराज ला बताइस ना, तो वशिष्ठ जी महाराज राजा दशरथ ला उठाई सो सुंदर सिंहासन में बैठार के किस की राजा अब दुखी मत हो, अब तो दुख के दिन समाप्त हो गए, अब तो सुख के घड़ी आगे काबर आगे भाई, आज का दिन लेते गुरु सानिध्य नहीं आ रहे तेकर से ती दुखी रहे, संसार वाला मन अपन दुख ला बतावत रहे तेकर से ती दुखी रहे। दुखी इंसान तब होते जब संसारिक मन के पास में अपन दुख ला बतावत रहते तो वो इंसान दुखी रहते। लेकिन संसारिक मन ला छोड़ के अगर गुरु के पास में या भगवान के पास में ते अपन दुख ला जाके बता, गुरु के चरणों में जाके ते अपन दुख ला रख, ओकर चरण में रो, तो निश्चित है तोला मार्ग मिली, निश्चित है तोला सही रास्ता मिली। और राजा दशरथ ला घलो वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा सही रास्ता मिली और वशिष्ठ जी महाराज के आशीर्वाद से ही अर्थ धर्म काम और मोक्ष रूपी 4 जन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूपी 4 जन बेटा वाला मिलिस। लेकिन कब मिलिस, जब गुरु सानिध्यम गिस तब मिलिस। और आज राजा रावण के गुरु कौन हरे, आप सब जन जानते हो राजा रावण के गुरु कोनो छोटे मोटे आदमी नहीं है। राजा रावण के गुरु कौन हरे, तब भगवान भोलेनाथ हरे, भगवान शंकर हरे। और भगवान भोलेनाथ के बात ला घलोक राजा रावण नहीं माने, तो सोच के देखा वो शिष्य कल्याण होगी जैन हम गुरु के बात के अवहेलना करते, गुरु के बात ला माने नहीं, गुरु लही मजबूर कर दिस। और का कहिस कि गुरुदेव मैं तो चाहता हूँ कि मैं रोज तोर पूजा करूं, लेकिन का करूं महाराज, मोर पास में टाइम नहीं है, 24 घंटा दिन रात हमार बर एकदम कम पड़ते, मैं कैसे तोर पूजा करूं। पूजा करना तो चाहता हूँ, मनाना तो चाहता हूँ, सारी दुनिया तोर पूजा करते, बहुत तोर पुजारी हो, बहुत तोर भक्त हो भगवान, लेकिन पूजा करे बर घलक मोर पास में टाइम नहीं है। तो एक काम करना गुरुदेव, एक काम कर बस। कौन सा काम, मोर करा टाइम नहीं है लेकिन तोर करा टाइम है। मैं हर रोज कैलाश पर्वत नहीं आ सको तोर पूजा करे बर, ते कैलाश ला छोड़ के रोज लंका आए कर बिहनिया लूट के, और बिहनिया लूट के लंका आवे ना तो मैं रोज तोर पूजा करूँ, बस 10 मिनट लागी और 10 मिनट में तोर पूजा करूँ तो फिर चल देवे तोर लंका। और ओकर बाद वहाँ जाए के बाद ते चाय नाश्ता करत रहे आराम से, और ओतका समय में मैं पूजा कर डरूँ। ये हरे राजा रावण जैन 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 इंसान ऐस राजा रावण के पास में समझाए बर बताए बर सही मार्ग ला दिखाए बर, सही रास्ता दिखाए बर, उही ला राजा रावण अपन नीति धर्म ला, अपन समय ला, अपन कार्य ला ओकरे मन के ऊपर में थोप दिस। राजा रावण भगवान भोलेनाथ असन गुरु मिले, उहु गुरु ला अपने रास्ता बता दिस, अपने रास्ता में रेंगवा दिस, ओला औ कौन हा सुधार सकते, औ कौन हा बता सकते। एक से बाबा जी महाराज लिखिस
कि राज धर्म तन तीन कर और हो ही बेगी विनाश। ये तीनों जन, कौन तीनों जन? सचिव, वैद्य और गुरु। ये तीनों जन अगर कोनो बड़े आदमी घर हमन गए हन कि तीनों जन कहीं मीठ मीठ बोल ही सच्चाई ला बखान नहीं करी, सच्चाई के रास्ता बोला नहीं दिखाई तो निश्चित जान ओकर कल्याण होला वाला नहीं है, ओकर सर्वनाश हो ही अंत का एकदम सत्य है। और इहिल बाबा जी महाराज आगे का लिखे हैं, देख थन एक प्यारा सा भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। भक्ति के बांधे डोरी मनमा जगले ज्योतिना। भक्ति के बांधे डोरी नाना संगी, मन माजा गले ज्योतिना, मन माजा गले ज्योतिना, मन माजा गले ज्योतिना ना संगी, दिल माजा गले ज्योतिना, दिल माजा गले ज्योतिना। भक्ति के बांधे डोरी नाना संगी, मन माजा गले ज्योतिना, मन माजा गले ज्योतिना। जिंदगी माँ कखरो कर जन्मो बेकाटा, जीवन बना ले ले दुख दुखला बाटा। जिंदगी माँ कखरो कर जन्मो बेकाटा, जीवन बना ले ले दुखला बाटा। भक्ति के बांधे डोरी नाना संगी, दिल माजा गले ज्योतिना, मन माजा गले ज्योतिना। मिले है मौका तय कर ले भजन ला, संगीत तय कर ले ना काया जतन ला। मिले है मौका तय कर ले भजन ला, संगीत तय कर ले ना काया जतन ला। भक्ति के बांधे डोरी नाना संगी, दिल माजा गले ज्योतिना, दिल माजा गले ज्योतिना। भक्ति की बांधे डोरी नाना संगी, मन माजा
रावण कहूँ बनी सुहाई, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई, अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसु तेहि नावा। बाबा जी महाराज लिखिस कि अगर राजा के सामने ओकर राज्य के रहने वाला मंत्री हा, सचिव हा, वैद्य हा, गुरु हा, ए मन हा कोनो ठाकुर सुहाती वाला काम करे तो निश्चित है राज्य के, शरीर के और धर्म के हानि होते। लेकिन राजा रावण के राज दरबार में विशेषकर जतका झन है राजा रावण के भय की वजह से ही सही, लेकिन सब राजा रावण के ही पक्ष में बोले। अभी तक राजा रावण की बात ला काटने वाला बहुत कम जन है, और जिन जन मन राजा रावण की बात ला नहीं माने हैं, राजा रावण के बात ला जिन जन मन काटे हैं, राजा रावण हा वो मन राज्य से ही निकाले हैं। राजा रावण होकर मन के लिए इतना क्रोध करे कि तलवार लधर के ओकर गर्दन में टिका दे, और वही डर के मारे राजा रावण के सैनिक मन, राजा रावण के मंत्री मन बस दिन भर राजा रावण के जय जयकार करे। राजा रावण के डर इतना रही से वहाँ, राजा रावण के भय इतना रही से वहाँ कि लंका में जगह जगह मंदिर, लेकिन लंका के मंदिर में कहीं भी कोनो कर देवी देवता के मूर्ति नहीं है। एकर कारण का है? बस कारण एक ठन है, राजा रावण के ही पूजा होए, राजा रावण के ही जय जयकार होए, और राजा रावण के ही जय जयकार के साथ वहाँ सुबह और शाम होए, बाकी और काकरो नहीं। तेकर से थी जब हनुमान जी महाराज सीता मैया खोजे वर्गीस लंका में, पूरा लंकल खोज के देख डरिस, लेकिन सीता मैया नहीं मिली। सीता नहीं मिली तेकर कारण का है? मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, और देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। वहाँ मंदिर के समान तो सब जगह बने मंदिर, लेकिन मंदिर मन में कोई भी जगह मूर्ति नहीं है, ना भगवान नहीं है, देवी देवता नहीं है, तकाय है, वो मन खाली पड़े और हावे तो वहाँ केवल रावण के फोटो है, तो वो पूजा के योग्य है नहीं। अगर कोई इंसान पूजा के योग्य है तो इंसान नहीं, ओकर कर्म पूजा के योग्य रहते, ओकर चरित्र पूजा के योग्य रहते, और वही राजा रावण के जीवन में नहीं है। राजा रावण के सचिव मन कैसे रही से, ओकर मंत्री मन कैसे रही से, तो राजा रावण जे कहे ना तिहिल करे। एक बार एक दरबारी बाजार गई से, और बाजार में वो का खरीद के लानी, तब बड़े बड़े वाला भाटा, और वो भाटा में का है, वो भाटा मुड़ी नहान ऐसे पुंछ लगे रहते इससे वाला, देखे हो ना, बड़े बड़े गुलंदा भाटा देखू, और ओकर संग में मान लिया जाए राजा गए हैं, या राजा बरो भाटल खरीद के लानी है, अतका बड़ बड़ गुलंदा भाटा ला जेमा ओकर पूछी लगे हैं, और वो भाटल लान के राज दरबार में पेश किए कि महाराज इसको सब्जियों में बैगन कहा जाता है, और बैगन माने भाटा, ए हर सब्जी में काम आते, एकर बिना कोई सब्जी नहीं बने महाराज। काबर एला आलू में डाल ले, गोभी में डाल ले, ला मुनगा में डाल ले, एमा बरी में डाल ले, ला खट्टा बना ले, मसाला बना ले, बुंजवा बना ले, अमटाहा बना ले, जैसे बना ले महाराज। ए इतना बढ़िया है जैसे आपके शीश में राज मुकुट सुहावत है, वैसने सब सब्जी मन के काकरो मुकुट नहीं रहा है। ए भाटा है ना महाराज, बैगन है, एकर शीश में मुकुट लगे है, देख ले महाराज, चारों डहान ऐसे ऐसे कर मुकुट लगे है, काकर भाटा के। और बोला देखिस ना राजल गिफ्ट हम दी सोला, ये हरे बैगन, इसको भाटा बोलते हैं। और वो भाटल जब दिस ना तो महाराज खुश हो गए, बड़ा खुश हो गए, वाह वाह ये तो बिल्कुल मेरे समान ये भी सब्जियों का राजा है। बोला एक किनारे में रख दीस, और वो अब की मेरे को दूसरा मंत्री आ गए, और वो भाटल देखिस ना तब पूछिस महाराज ये क्या है, तब महाराज बताइए इसको बैगन कहते हैं, ये हर सब्जी में काम आता है, इसके बिना कोई सब्जी ही नहीं बनता है। तो वो इंसान जो दूसरा बार गए है वो कि महाराज इसको बैगन कहते हैं, नहीं महाराज ये बैगन है तो जरूर, लेकिन इसको बैगुन कहते हैं, इसमें कोई गुण नहीं है, इसको खाने से दांत खाज खुजली होता है, इसको खाने से दवाई शरीर में काम नहीं करता है, इससे कोई फायदा नहीं है महाराज। बैगन खाने से न शरीर में फोड़ा फुंसी होता है, इसको खाने से अच्छा नहीं होता है महाराज, इसको बैगुन कहा जाता है। हर सब्जी में कोई ना कोई
कोई पोषक तत्व है, लेकिन बैगन ऐसा सब्जी है जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं है, जिसमें कोई विटामिन नहीं है। यह तो एकदम बैगुन है महाराज, एकर कोई गुणे नहीं है महाराज। ऐसे कहिस ना तो महाराज इसको नाली में फेंक दिया जाए, इसे कह दिस काला वो बैगन ला। अभी थोड़ा देर पहले ये बैगन ला महाराज हर राकेरी से सिंहासन में कि ये मेरे समान एकदम गुण वाला है, लेकिन वही दूसरा आदमी की तो वही बैगन ला वह नाली में फेंक दिएगी। एकर से सिद्ध होते, एकर से साफ पता चलते कि राजा विवेकवान नहीं है। अगर वो राजा के पास विवेक है, अगर वो राजा के पास बुद्धि है और बुद्धि के साथ साथ सद्बुद्धि है, तो निश्चित राजा डिसाइड कर ली, राजा जान डरी कि वो बैगन है वास्तविक में बैगन है, गुणवान है, कि वो बैगन है बिल्कुल बेगुन है। एला जान डर ही नहीं, हो जानी नहीं जानी। लेकिन वो राजा कैसे नहीं जानिस, वो राजा कैसे एक के बतायल घलोक मान लीस और दूसरा के बतायल घलोक मान लीस। तो राजा इसमें नहीं होना चाहिए। राजल किसने होना चाहिए? राजल हमेशा विवेकवान, धैर्यवान, शीलवान, बुद्धिमान राजाला होना चाहिए। और जिन राजा के पास में विवेकता सरलता नहीं है ना, वो राजा बिल्कुल रावण बरोबर है। और तबे तो रावण ला समझावत समझा डरिस, लेकिन रावण अभी तक नहीं समझे है। अब बाबा जी महाराज का लिखी सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। रावण के राज दरबार में पहुंच गए। कौन है? मंत्री मन। और रावण के दरबार में पहुंच के जाके विभीषण जी महाराज दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कि इसकी महाराज मैं सुने हो काला कि वो मन दो जन वनवासी आए हैं, भगवान राम और लक्ष्मण श्री राम। और यही चलतो राजा रावण ह सोचे कि मैं हजे नाम ल नहीं लेवत हूँ, वो नाम ल कोई मत ले, वो नाम और कानों में आना ही नहीं चाहिए, वो नाम हम सुनाना ही नहीं चाहिए। और श्री राम ऐसे कि कोनो कहा है ना, तो राजा रावण के गुस्सा तीसरे आसमान में रहा है, सातवें आसमान में रहा है, आठवें आसमान में रहा है। रावण इतना क्रोधित हो जाए, इतना गुस्सा हो जाए कि बिना सोचे समझे ओकर बर पता नहीं दंड दे डरे। अवसर जान विभीषण आवा भ्राता चरण सुनते ही नावा। विभीषण जी महाराज जब ऐसा तो बाबा जी महाराज के लेख ने लिखी इसका भ्राता चरण सुते ही नावा। अपन बड़े भाई के चरण में शीश लरक के प्रणाम करीस। काबर प्रणाम करीस? पुण्य सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, जौ कृपाल पूछो मही बाता, मत अनुरूप कहो निज ताता। महाराज अगर मोला ते नीति धर्म के बात पूछबे ना महाराज, तो नीति धर्म के बात में एक ठन बताऊं महाराज काला। मोर मति के अनुसार, मोर बुद्धि के अनुसार, मोर बुद्धि जहाँ तक जाते और मोर राय अगर जानना चाहथस तो कृपा निधान बस एक ही चाहता हूँ भैया, मैं आपके हित चाहता हूँ, आपके कल्याण चाहता हूँ, आपके राज्य है ऐसने सुचारू चलत रहा अति चाहता हूँ। लेकिन आपकी राज्य है सुचारू ढंग से कैसे चली, आपकी राज्य है सुरक्षित कैसे रही? विभीषण जी महाराज लिखी जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। महाराज अगर आप अपन कल्याण चाहते हो, आप अपन सुरक्षा चाहते हो, तो कुछ नहीं करना है महाराज। सुजस सुमति शुभ गति और सुख नाना ये सब कब मिली? यह छीन के लाने नहीं मिले महाराज। एक बार हमला आपला सबला अपन मन ला स्थिर शांत और सुरक्षित रखना पड़ते तब मिलते। और तेह का काम करे महाराज, तेह सबे जन बतावा थे वही काम ला उल्टा पुल्टा करे हस। कौन से काम ला? सो पर नार लिसलार गोसाई, तजौ चौथी चंद की नाई। विभीषण जी महाराज पुनः एक बार की इसकी महाराज हमर सियान मन, हमर संत मन कथे कि सो पर नार लीलार गोसाई। दूसरा के स्त्री ला कभी ताक झांक ओछी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर ते दूसरा के नारी ला, दूसरा के बेटी ला, दूसरा के बहू ला देखा था तो देखे के तोर भाव है,
सुरक्षित होना चाहिए महाराज। काकरो बेटी ते अगर देखा थस ना तो बोल अपने बेटी बरोबर दृष्टि से देख। काकरो बहुल देखा थस ना तो मन में विचार कर वो मोरे घर के बहू है। काकरो बहनील देखा थस ना तो वो मो छोटे बहनी है, मोरे राखी बंधैया, मोरे दुलौरीन बहनी है। कोनो तो दूसरा के पत्नील देखा था तो दूसरा पत्नील देख के अपन मन के भाव ला बदलना नहीं है, अपन मन के भाव ला कुभाव नहीं करना है। अपन मन के भावना ला सात्विक रखना है, निर्मल रखना है। और कैसे रखना है? तजऊ चौथी चंद की नाई, जैसे चौथ के चंद्रमाला, कति चौथ के चंद्रमाला, कति चौथ के चंद्रमाला हमार दीदी मन सब जन जानते हैं। तीजा तिहार के दिन बिहान दिन होते ना चतुर्थी, ओ दिन के चौथ के चंदला कोई नहीं देखे। ओ दिन के चौथ के चंदा से सब दूरी बनाते। ओ दिन चतुर्थी चंदल अगर कोई देख डरिस तो निश्चित है वो कर 12 ठना डंबर लगाते। काबर करते? ओ दिन के चंद्रमाला देखे में दोष लगते। अब वही चंद्रमाला भगवान कन्हैया देखे रिस धोखा से और देखे रही तेकर से थी भगवान कन्हैया ऊपर में घरों चोरी के इल्जाम लग गए तो हम तू मन सब जन कति खेत के मूलियन हम लगा वो दोष नहीं लगी, जरूर लगते और अभी भी लगते। भगवान कन्हैया के ऊपर में सामंतक मणि चुराए के चोरी करे के आरोप लगे रही से, जबकि भगवान कन्हैया नहीं चोराए रही से। तो ये चौथ के चंद्रमा से जैसे सब दूरी बनाते वैसे हम सब लभी दूसरा के स्त्री ला अगर हम देखा थन तो चौथ के चंद्रमा की तरह बोला त्याग देना है, बोला देखना चाहिए, ओकर डहन दृष्टि नहीं डालना है। विभीषण जी महाराज है तो छोटे लइका के बरोबर, काकर राजा रावण के लइका के बरोबर, लेकिन लइका हो के घलक राजा रावण ला समझावा थे। और कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते कि सियान मन ला घलक लइका मन हा कई ठन ऐसे बात बता देते जो हमारे जीवन में काम आने वाला रहते। तो वो लइका बात है, लइका गोठ है कि हंस के मत डाल, वो लइका कहा थे ऐसे कि वो बात ला सुन के अनसुना मत कर, अगर वो कर बात तोर काम के योग्य है तो वो लइका बात ला घलक तोला आश्रम गठिया के धरना पड़ी। और आज विभीषण जी महाराज विभीषण जी महाराज राजा रावण लकीस की महाराज 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह त्रिष्ठय नहीं सोई। महाराज मैं तो जानता हूँ, काला जानता हूँ कि 14 भुवन में 3 लोग 14 भुवन जेकर हमन उदाहरण देथन, वो 14 भुवन के केवल एक पति है महाराज, दूसरा और कोई पति नहीं है। कौन है और क्या जान है? 14 भुवन के एक पति, और वो कौन हरे? भगवान अखिल ब्रह्मांड के नियंता चराचर के स्वामी श्री राम हरे। और भूत द्रोह त्रिष्ठय नहीं सोई, दूसरा और कोई नहीं है महाराज। वही हम सब जीव के ऊपर में रक्षा करने वाला है, वही हम सब जीव के दया करने वाला है। विभीषण जी महाराज बता दी कि 14 भुवन के एक पति होते हैं ना। ऐसे ना एक झन नारी आंगना में बैठ के, आंगना खोर में आ गया, खोर में बैठ के इसने चौरा में बैठ के बड़ रोवत रहा है। का बड़ रोवत रहा है? हाय दाई मोर पति अब बड़ बीमार पड़ गए, वो मोर पति अब बड़ बीमार पड़ गए दाई, मोर पति निच्चट हो गए, बोल बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है। पड़ोसी नहीं सकर बात ला सुन के, और पड़ोसी नहीं तो पूछी सही का हो गए बहनी काबर रोवत हस, तो बताइस मोर पति बीमार है। आधा घंटा नहीं हो बोल चुप करावत समझावत, और ओकर पति फर के गाड़ी मांगे वो किस भर मोटरसाइकिल में। तो वो पड़ोसिन देख के अब्बा कहा गे आई ए दे तोर पति बने बहनी ते काबर आते करवात हस। तो वो बताइस नहीं दीदी मोर पति बीमार है, मतलब राष्ट्रपति बीमार है, तो सब जन के पति का राष्ट्रपति है, तो मैं राष्ट्र छोड़ दे मैं वही पति बर रोवत हूँ इससे। तो ये सही है? तोर पति है मोटरसाइकिल में घूमत है और राष्ट्रपति लाते मोर पति की को पड़ोसी ना रोवत है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये
विभीषण जी महाराज की इसकी 14 भुवन एक पति हुई, 3 लोक 14 भुवन के केवल एक ही पति है और वो है जगतपति और वो है भगवान राम। वही हम सबके जीवन के कल्याण करने वाला है। गुण सागर नागर नर जऊ अलप लोप भल कह न को। जे हाँ, हम सबके जीवन में गुणों के समुद्र हैं, चतुर है और वही हम सबके जीवन के कल्याण करने वाला है। ओकर से जे द्रोह करही, ओकर से जे दुश्मनी करही, वो संसार में कहीं भी सुख पाने वाला या ठौर ठिकाने पाने वाला नहीं है। ये विभीषण जी महाराज राजा रावण ला बहुत प्रकार से उदाहरण दे के समझावत है। और आओ यही कथा प्रसंग ला बाबा जी महाराज आगे का लिखे हैं। देख थन एक प्यारा सा भजन के बाद बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की फूल कस चेहरा है तो भक्ति गहरा है दरस देखा दे मौला। हे राम मोर दरस दे दे मौला। हे राम मोर दरस दे दे मौला। भक्ति गहरा है फूल का चेहरा है तो भक्ति गहरा है दरस देखा दे मौला। हे राम मोर दरस दे 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 दे मौला। फूल का चेहरा है तो भक्ति गहरा है फूल का चेहरा है भक्ति गहरा है दरस देखा दे मौला। हे राम मोर दरस दे 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 दे मौला। सबरी लतारे अहिल्या लतारी के मठ के बाटे जगाए। के मठ के बाटे जगाए। के मठ के बाटे जगाए। मौतुर पुजारी होए मोरे रामा हमरो ते बाटे जगा दे। हमरो ते बाटे जगा दे। हमरो ते बाटे जगा दे। सबरी लतारे अहिल्या लतारी के मठ के बाटे जगाए। के मठ के बाटे जगाए। के मठ के बाटे जगाए। मौतुर पुजारी होए मोरे रामा हमरो ते बाटे जगा दे। हमरो ते बाटे जगा दे। हमरो ते बाटे जगा दे। मैं पुजारी न हो तो जीवरा तरसात है मो। मैं पुजारी न हो तो जीवरा तरसात है मो दरस देखा दे मौला। हे राम मोर दरस दे 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 दे मौला। जो तालियों के साथ निवेदन है
हमरो ते बिगड़ी बना दे, हमरो ते बिगड़ी बना दे, हमरो ते बिगड़ी बना दे। नहीं सको पूजा तुरने जन्म सेवा, भक्ति के श्रुति जगा दे, भक्ति के श्रुति जगा दे, भक्ति के श्रुति जगा दे। हाथी पसारे में आए हो राम, हमरो ते बिगड़ी बना दे, हमरो ते बिगड़ी बना दे, हमरो ते बिगड़ी बना दे। नहीं सको पूजा तुरने जन्म सेवा, भक्ति के श्रुति जगा दे, भक्ति के श्रुति जगा दे, भक्ति के श्रुति जगा दे। सुन ले बिनती नामो जीरत साथे मो, सुन ले बिनती नामो जीरत साथे मो। दर्द से खाते मोला, हे राम मोर दर्द दे 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 मोला। मुल्क से राहे तो भक्ति गहरा है मोह, मुल्क से राहे तो भक्ति गहरा है मोह। दर्द से खाते मोला, हे राम मोर दर्द दे 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 मोला। सियावर रामचंद्र की जय। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। विभीषण जी महाराज रावण के सामने एक बालक की भांति खड़े हैं, लेकिन वो बालक भी कभू कभू छोटे से होते हुए भी तुतली भाषा में ही सही, लेकिन कई बार नीति के बात बताते, कई बार अच्छा अच्छा ज्ञान के बात वो बालक के मुंह ले घलोक निकलते। विभीषण जी महाराज भी राजा रावण ला ज्ञान धर्म और नीति के बात ला बतावा थे कि इसकी महाराज पर के नारी ला चोरी करके लाना सबसे पहली बात तो यही गलत हो गए, लेकिन महाराज अगर ये गलती हो गए तो ये गलती ला सुधारे जा सकते, लेकिन सुधार ही कैसे। सियान मन हकत है काला कि सुख ला, भूख ला और नींद ला, शांति ला, एला चोरी किए नहीं जा सकेगा, एला कोनो चोराए नहीं सके है आज तक। येला चोरी करने वाला चोर अभी तक संसार में कोई पैदा नहीं हुए हैं, और राजा रावण है हिल चोराक लाने हैं। काला जेल में अभी अभी बताए होते ला, सुख ला, भूख ला, नींद ला और शांति ला, एला कोनो चोराक लान सकते, सुख ला कोनो चोराक लान सकते, या सुख बाजार में को मिलते कोनो करा। तुम्हार गांव अटंग में मिलते का सुख 2-3 किलो मिलतीस ना, तो बड़े आदमी मन सबल खरीद खरीद के लेके जतीस। हमार घर में कबू दुख मत आए की के सुख कबू अपन जीवन में ते जब भाव पैदा करबे, तोर आचार विचार व्यवहार ला पैदा करबे, तोर कर्म के अनुसार तोला सुख मिलही। वो सुख तोला बाजार में कोनो कर खरीदे बर नहीं मिले। सुख कबू बेचने वाला चीज नहीं होए, सुख कबू चोरी करके लाने वाला चीज नहीं होए। बस वैसने शांति हरे, शांति को चोराक लाने सकी, शांति ला कौन हो चोराक नहीं लान सके। ते अपन घर के माहौल ला बढ़िया रख, खुशहाल रख, तोर घर परिवार में तोर मन ला सुख से रख, तोर मन ला भगवत चरणों में लगाए रख, तोर जीवन में शांति ही शांति है, तोर जीवन में कभी क्रांति आने वाला नहीं है।
बस वैसने प्रकार के नींद ला कोनो चोरी करके लान सकते हैं, नींद ला कोनो चोराक लान के सूत जही का एक दो नींद उपरहा या एक दो दिन उपरहा नहीं सूते सके। तो ये सुख शांति के वैभव के सामान ला खरीद लेबे, लेकिन जब ओरिजिनल चीज है नींद हा भूख हा सुख हा ए मन ला कभू कोनो चोराक नहीं लान सके, नींद ला चोरी करके नहीं लान सकस। नींद तोला ते बढ़िया बड़े जन डबल बेड के बेड ले बढ़िया ओमा डेवलप के गद्दा बिछा ले, बढ़िया ओमा मखमली चादर बिछा ले और ते लात दे के सूतना, लेकिन तोला नींद नहीं आई तो रात भर छटपटाबे। काबर छटपटाबे? तोर करम ह बिगड़ गए ते कर से ती छटपटाबे, तोर करम ह उल्टा पुल्टा हो गए ते कर से ती छटपटाबे। ते अगर जीवन में चोरी करके आए हस और चोरी करके आके ते डर के मारे सूते हस ते 10 ठर रजाई लोड के सूतना तो नींदे च नहीं आए। तोर काम कहीं बिगड़ गए, तोर नियत कहीं बिगड़ गए, ते कोनो मारपीट के आए हस, काकरो मर्डर करके आए हस और ते कभी आज के रात में एकदम चैन से सूतूं और दुश्मन ला आज मैं खत्म कर दे हमेशा के लिए नींद में सुता दे वैसे की के ते कोनो नींद से सूतूं कबे चैन से तो तोला नींद आही नहीं आए। नींद कब आही? जब तोर जीवन में सुख रही, शांति रही, तोर पेट में भरपेट भोजन रही और तोर मन एकदम आराम रही, तोर मन में खुशी रही, तोर मन है और तन है दोनों थके रही, तब तोला नींद आही। और बस ये सब चीज मन हा बाजार में बिकने वाला नहीं होए, बाजार ले कोनो खरीद के लाने वाला नहीं होए, या कोनो तोर सगा सोदा ले मोर आज के बांटा नींद लते लेक जनी कह सके, मोर घर के सुख लते 1 किलो लेक जनी कह सके। कोनो बेटी है घर जाही ना तो ओकर महतारी है ओकर बरनी जो रेल बेटी यहाँ ते अब्बड़ सूतात रहे हस तो 10-20 किलो लेक जा, वहाँ जाबे तो एल धर के सूतबे, इसे नहीं कह सके। जोरे सखी नहीं जोरे सके, ज्यादा ज्यादा काला जोर ही मंजन के डबियल जोर दी, लेकिन नींद ला नहीं जोरे सके। नींद तो हमार जीवन के साथ साथ चलते धूप छांव की तरह दिन रात की चला जैसे चलते वैसने ये सुख शांति वैभव चलते। और राजा रावण का करे है? राजा रावण शांति ला ही चोरी करके लाने हैं और शांति चोरी करके लाने हैं ना, और आज तक होकर घर शांत नहीं है। जे दिन ले शांति स्वरूपल चोरी करके लाने हैं उही दिन ले और ज्यादा शांति यहाँ खत्म हो गए है। और यह शांति सिराग है कहाँ के? लंका के। यह शांति सिराग है और रात दिन यहाँ क्रांति हुआ थे। ओकर बेटा बहु मन में तहलका माचे है, ओकर पत्नी मन झगड़ा हुआ थे। महारानी मंदोदरी बार बार समझावा थे, महाराज ते काबर चोरी करके लाने? महाराज 20,000 तो नारी है, अतका झन में तो का कमी पड़ गए महाराज? जाओ शीतल चोरी करके लाने है महाराज, चोरी करके लाने है तो ठीक है भाई, लेकिन मैं समझावा तो अब बोल वापिस कर दे महाराज, हमार राजमहल में बोला मत रख महाराज। तो राजा रावण ठहाका मार के यहाँ से अब मंदोदरी ला कमजोर कर दे। मंदोदरी ते राजा रावण के महारानी हो के डर रहा था। कौन ला डर रहा था? वो 2 जन तपस्वी ला जनमन जंगल में आए हैं, जेकर पास में कुछ नहीं है, अस्त्र है ना शस्त्र है ना सेना है ना कुछ नहीं है, वही वाला डर रहा फंसते हैं। और राजा रावण के पास में देख बाहुबल है, परिवार के बल है, सेना के बल है, अस्त्र शस्त्र के भंडार है, मोर पास इतना राक्षस है, इतना राक्षस सेना है कि वो बानर भालू मन के सेना बना के लाने हैं ना, बोला इसे इसे मसल मसल के और राक्षस मना चुटकी में समाप्त कर दी। तो महारानी मंदोदरी ते काबर डर रहा था? न महारानी मंदोदरी के बात मानिस और न ही विभीषण के बात मानिस। विभीषण की इसकी भैया काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। भैया ते जिन रास्ता में रेंगा थस ना वो रास्ता हस सदगति देने वाला नहीं है, वो रास्ता हाँ सदगति देने वाला नहीं है। वो रास्ता में चल के तोला केवल और केवल अपमान मिल ही महाराज। वो रास्ता में चल के तोला जीवन नहीं मिले, वो रास्ता में चल के तोला मृत्यु मिल ही महाराज। तेकर से ती कहा हो ये सब चीज ला छोड़ दे, काला काम ला, क्रोध ला, मद ला और लोभ ला, और ये सब ला जिन दिन ते छोड़ देवे ओ दिन आपके जीवन हाँ सुपथ की ओर जाही। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह जेकर जीवन में है ना महाराज भैया उही है संत मन कथे कि उही रास्ता हाँ नरक ढान जाते। कति रास्ता है काम क्रोध
चोरी चपाटी झूठ बेईमानी के रास्ता में रेंगैया मनहा हमेशा नरक के रास्ता में रेंगते। लेकिन ये ला अगर छोड़ दिस काला सब परिहरी रघुवीर बिरह ये सब ला छोड़ दे और रघुवीर के भजन कर तो भज ही जई संत। जिन ला संत महात्मा मन हा भजन करते वही रघुवीर के तहु भजन कर, वही परमात्मा के तहु भजन कर। काबर की वो भले नाम जेकर छोटे है तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालो कर काला। वो नर के रूप में नारायण हरे भगवान, नर के रूप में साक्षात्कार नारायण हरे। बोला आप पहचानने में भूल करत हो, वही नारायण के चरणों में आप समर्पित कर दो। कुछ नहीं, सीता ला आगे लेके चलना है, त्राहि माम प्रभु की जाना है और सीता ला आगे करके राम जी के चरणों में शीश झुकाना है। और ज्यादा नहीं, 2 अक्षर के शब्द बोलना है, एक तो है क्षमा और दूसरा है सॉरी। अतकिच कही दे मोर राम इतना दयालु है कि वो राम हर अपराधी के अपराध ला चरण में आए, कतको बड़े अपराधी हो ओकर हर अपराध ला क्षमा करते, ओकर हर अपराध ला क्षमा करते। तेकर से ती संसार वाले मोला दीन बंधु दीनानाथ दया के सागर न जाने कौन कौन से नाम से वाला पुकारते। हे महाराज आज आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है, वही महाराज वही भगवान दीन बंधु दीनानाथ के शरणागत हो जा तो आपके कल्याण हो ही, साथ साथ आपके परिवार के कल्याण हो ही और पूरा संसार के कल्याण हो ही। ये विभीषण जी महाराज राजा रावण ला बहुत सुंदर नीति धर्म के बात बतावत रही से ई पावन प्रसंग मला चर्चा करे बर मिले रही से। आवो ये प्रसंग ला ही करा देवन विराम पीला बत्ती के संकेत है 5 मिनट है शेष। तो चलिए ये 5 मिनट शेष ला बनाना है विशेष एक फाग गीत के माध्यम से। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा मुख मुरली
छोटे छोटे रुखवा कदम के भूया लहा से जा, भूया लहा से जा, ऊपर माँ बैठे कन्हैया। छोटे छोटे रुखवा कदम के भूया लहा से जा, भूया लहा से जा, ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। छोटे मोटे